शरीर तो आत्मा से अलग है, पर है एक दूसरे के। आत्मा के बिना शरीर का कोई काम नहीं है। ग्लोरी होगी, तुम घोर अंधकार में होगे तो भी तुम पे लाइट चमकती होगी। भाई कौन है दूरों जो आ रहा है, बोलेंगे भाई ये कौन है। जो रात को जागते हैं ना, वो सुबह का सूरज अपने हाथ में कर लेते हैं। अब पूरा कुछ अपने हाथ में करोगे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। मैंने क्या बोला, मेरी चर्च का बच्चे का भी ना कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। बड़ों की बात नहीं कर रहा, बड़े तो बड़े हैं, मैटर भी बड़े। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। रोज की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर आज मैं जा रहा हूँ चर्च, मन की शांति के लिए और परमेश्वर का शुक्र अदा करने के लिए। ऐसी सुकून भरी जगहों पर जाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ इस पीसफुल जर्नी में। तो शांति के लिए क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब 6 दिन काम करते होंगे, परेशान में होते होंगे, डिप्रेशन में होते होंगे, दुख परेशानी हर एक चीज होता है, तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और शुक्र अदा इसलिए करने के लिए क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें एक नई जिंदगी दी है ना, आज का दिन दिया, आज का सांसें दी है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो जैसे कल रात को सोए होंगे तो नहीं उठे, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक नई जिंदगी दी, एक नवा मौका दिया फिर से जगने का, तो हम उनका शुक्र अदा करना जरूरी होता है। इतनी अच्छी लाइफ दी, हर एक चीज दी हमें सही सलामत बचा के रखते हैं, हमें हर एक जरूरत को वो पूरा करते हैं, तो परमेश्वर का शुक्र अदा करना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं पीसफुल जर्नी में और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे चल के, बहुत मजा आएगा दोस्तों, बने रहना। दोस्तों चर्च की ये वाइब और यहाँ की खामोशी में अलग ही पावर होती है दोस्तों। जब भी आप यहाँ पे आओगे, जैसे आप अंदर जाओगे ना, ऐसे लगेगा कि आपकी सारी टेंशन, सारी दुख, सारी परेशानी बाहर रह जाएगी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं चर्च में, देख सकते हो ये अपना चर्च है दोस्तों, सुपर सिटी कॉलोनी नियर स्विमिंग पूल, जगीरपुर रोड, राहो रोड, लुधियाना। मतलब यहाँ का ये लोकेशन है। आप बिंदास दोस्तों आप आओ। और मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, जब इस चर्च में जब आप आओगे ना, तो आप सेम नहीं रहोगे, आप बदलोगे। आपकी हर एक दुख, हर एक परेशानी, आप जैसे पहले थे, वो हर एक चीज आपकी चेंज होने लगेगी, धीरे धीरे करके हर एक चीज चेंज हो जाएगी। अब मुसीबत से बाहर जाओगे, आपकी टेंशन खत्म होगी, आपको शांति मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं कि हे बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप यहाँ पे आओगे तो सच में परमेश्वर आपको विश्राम देंगे दोस्तों, तो बहुत मजा आने वाला है। तो ये देख सकते हो अभी मैं, और यहाँ का भी ये एंट्रेंस गेट है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो एंट्रेंस गेट। ये अंदर का एरिया दोस्तों, देखो टेंट लगाओ चारों बगल से, और यहाँ पे होती है मीटिंग। देखो यह है पवित्र पुलपिट, परमेश्वर का जगह। यहाँ पे पास्टर जी खड़े होके प्रीच करते हैं। ये वो जगह दोस्तों जहाँ बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। यहाँ पे परमेश्वर अपने दास के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करते हैं दोस्तों। कदम भी नहीं चल सकते पिता, आप आइए और आके अपनी पूरी कलीसिया में आप चल फिर के इसको खुद चलाइए पिता। पूरी मीडिया टीम, पूरी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, इस पूरे नगर के ऊपर आज आपका आत्मा परमेश्वर छा जाए पिता। आपका आत्मा बल से उतरे पिता इस जगह के ऊपर। जो आए परमेश्वर छुटकारा लेके जाए, उनका आना और जाना सेम ना रहे पिता। मगर आपके फजल के बिना, आपकी हजूरी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पाक कलाम बयान करता है, जहाँ पवित्र आत्मा होता है, आपका पाक रूह होता है, वहाँ छुटकारा होता है, चंगियाइयाँ होती है, गवाहियाँ होती हैं। परमेश्वर आपके पाक कलाम ये भी बयान करता है कि जहाँ पे 2 से 3 जन आपके नाम पे इकट्ठा होते हैं, आपका आत्मा उनके बीच में मौजूद होता है पिता। आप आइए, हम सब जन जब आराधना करें, आपका पाक रूह हमें गाने में मदद करें, हमारे होठों की रखवाली करे, हमारे होठों के ऊपर आपका पहरा पेड़ जाए। शब्दों की रखवाली करते हुए हमारी जुबानों को अपनी कंट्रोल में लेते हैं पिता। हमें स्तुति आराधना करने में हमारी मदद करें, क्योंकि आप स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर हैं पिता। जब हम स्तुतियां करें, आप उनके बीच में से होके परमेश्वर हमें छुए। आई हुई सारी कलीसिया को आपके लहू में छुपाते, इनके परिवारों को, इधर ऑनलाइन देखेंगे सबको हम विश्वास करते पिता। आज का वचन, आज की स्तुति आराधना, आज बंधनों को तोड़ेगी, आज बड़े मोजज़े होंगे, आज इतिहास के पन्नों के ऊपर ये मीटिंग लिखी जाएगी पिता। सबका आना जाना सेम ना रहेगा। इस प्रार्थना सभा की शुरुआत और अंत आपकी मर्जी हो जाए। पूरी लंगर टीम को परमेश्वर, पूरे बंदोबस्त को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। लंगर बनाने वाले हाथ किसी सेवादारों के नहीं, आपके दूतों के हो पिता। उस लंगर के ऊपर आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक उतरे पिता, वो आपके भोज में बदल जाए पिता। जो खाए वो तृप्त हो जाए पिता।
उनके अंदर से सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाए पिता। एक बड़ी गवाही लंगर को लेके आए मेरे सामर्थी पिता। सच में आप बहुत महान परमेश्वर है, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता, आपके नाम को, आपकी सलीब को ऊंचा करते हैं। आप हमारी जिंदगी में बढ़ते जाएं, जिंदगी के हर हिस्से में, हर तरीके से परमेश्वर, हर जरूरत के हिसाब से आप बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं। आपका नूर हमारे चेहरों पे आए पिता। लोग हमें देख के, हमारी जिंदगियों की आशीषों को देख के आपके नाम की महिमा करें, आप ही के नाम को ऊंचा करें पिता। हम पूरी मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हुए, अपने आप को, पूरी वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते पिता। जब ये गाएं तो आपका पाक रूह एक एक जन को परमेश्वर छुए पिता। इनको आत्मिक बल दीजिए पिता। पौलुस और सैलास की तरह परमेश्वर जैसे दिल से गाएं कि इनके गाने के द्वारा आपका पाक रूह एक एक को छुए और हर एक लोग बंधन से टूट जाए, बड़ी गवाहियां, बड़े मोजजे हों। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के बड़े समर्थी जलाली अति पवित्र नाम में पिता परमेश्वर यहोवा से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अभी बहुत ही पावरफुल प्रार्थना स्टार्टिंग में हुई, अभी प्रार्थना प्रेयर हुई। और ये वर्शिप को स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना होती है। और अभी आप देख सकते हैं पीछे वर्शिप चल रही है। और क्योंकि स्टार्टिंग में पहले वर्शिप होती है, पहले परमेश्वर की वर्शिप करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों में, आराधना में विराजमान है। तो पहले वर्शिप होती है, उसके बाद फिर होगी पास्टर जाएंगे, प्रीच करेंगे, फिर होगी बीज बोने के बच्चन, उसके बाद फिर लास्ट में फायर प्रेयर होगी। दोस्तों बहुत जबरदस्त होने वाला, बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको चलो अभी वर्शिप दिखाता हूँ। हमें यही सिखाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना से झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना से झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे बाप जाना यसू जी, तेरे बाप जाना ना कोई मेरा, ना कोई दोस्तों, यहाँ पे मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए भी ब्लेसिंग लेने के लिए आया हूँ। जिंदगी में चाहे कितनी भी रुकावट, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, थोड़ा सा विश्वास और प्रार्थना आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। क्योंकि अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर आपके अंदर विश्वास है ना, तो हर एक मुसीबत, हर एक प्रॉब्लम, हर एक जो आपको मन को अशांति कर रही है, वो यीशु नासरी के नाम में ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो बने रहना, अभी बहुत मजा आने वाला है। अभी तो फिलहाल गवाहियाँ चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। टेस्टिमनी चल रही है, जो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, अपने बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, उसकी गवाहियाँ भी हो रही हैं। तो मैं आपको चलो उसकी गवाहियाँ दिखाता हूँ। उसके बाद पास्टर जी आएंगे, फिर प्रीचिंग वगैरह करेंगे। ये वापिस आ गए। जब वापिस आए तो इन्होंने गवाही में लिखवाया। वापिस आए तो इनको ये दिल में प्रार्थना ही कर रही थी कि परमेश्वर, ये भवन के साथ जुड़ी हुई प्रार्थना भी करवा रही थी कि रिश्ता मिल जाए। गए, मिला नहीं। और जैसे ये पंजाब वापिस आए तो कहते गांव से कॉल आई लड़के वालों की कि हमने यहाँ के किचन में जो सुकून है वो लाजवाब है। सब लोग मिलजुल कर सेवा कर रहे हैं। ना कोई ऊंचा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं सबके लिए फ्री लंगर सेवा बड़े ही प्यार और श्रद्धा से बनाया जाता है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हर कोई वॉलंटियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, तो कोई बिजनेसमैन है, लेकिन यहाँ सब सिर्फ एक सेवक है। यही तो इसकी असली खूबसूरती है। और दोस्तों, सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यह है कि लंगर खिलाने से पहले इस लंगर पे सबसे पहले प्रार्थना होती है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें प्रार्थना करके आप सबको ये लंगर तैयार करके दिया जाता है। जब आप इसको खाते हैं तो आप ब्लेसिंग को पाते हैं। जैसे ही आप गेट के अंदर एंट्री करते हो, वैसे ही आपको सामने में बबली सिस्टर जी बैठी हुई नज़र आएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी पूछताछ करना है, तो आप आराम से आके इनसे पूछ सकते हो। जितने भी फर्स्ट टाइम लोग यहाँ पे चर्च में आते हैं।
शरीर तो आत्मा से अलग है, पर है एक दूसरे के। आत्मा के बिना शरीर का कोई काम नहीं है। अरे भाई, तुम्हें मालूम है परमेश्वर ने बनाया है। तुम पता कौन सी मिट्टी के बने हो? तुम स्टील, टाटा स्टील से नहीं बने, टूटना नहीं। तेरे बड़ा मजबूत जोड़ लगा, ਤੁਹਾਡਾ तुम्हें नहीं टूटना है। उसने मिट्टी में से बनाया तुम्हें। तुम मिट्टी हो और मिट्टी ही मिट्टी का घमंड करते हैं। मिट्टी को मिट्टी पे घमंड। और सोचो तुम्हें किसने बनाया? परमेश्वर ने। किससे बनाया? अपने द्वारा, अपने जैसा बनाया परमेश्वर ने। पर हमारा एक भी काम ऐसा नहीं जो परमेश्वर के जैसा हो। हालेलुया, हालेलुया। एक भी काम ऐसा नहीं। हम खिलाफत करते हैं। देखो, कहने वाले बहुत हैं, आप चल कैसे रहे हो परमेश्वर में? आपका चलना कैसा परमेश्वर को पता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि पास्टर हमें बता रहे हैं, मैं बता नहीं, तेरे खाने च पा देनी है गल। तुम्हें पता चले चलना कैसे है, परमेश्वर चाहता क्या है, तुम कर क्या रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के वचन सुन के जाते हो, आप परमेश्वर की कथा को सुन के जाते हो, उस पर चलना भी है। ऐसा नहीं कि आपने वचन सुन लिया अब बैठे हैं। तुम्हारे अंदर जो इविल ग्लोरी होगी, तुम घोर अंधकार में होंगे तो भी तुम पे लाइट चमकती होगी। भाई कौन है दूरों जो आ रहा है? बोलेंगे भाई ये कौन है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि तुम जो हो परमेश्वर के चुने हुए, उसने तुम्हें नया किया, तुम्हारे घरों का मैटर नया किया, तुम्हें बदल दिया, वो सब कुछ चेंज कर रहा है। क्या हम चेंज होना चाहते हैं? आज चेंज होना चाहते हैं सर? यदि आज बदलना चाहते हैं मैटर, तो मैं कहता हूँ सब तरफ से एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हें कभी कोई गुमराह ना करेगा। यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ, इन जीसस नेम, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको पूछेंगे, आपके दिमाग को छेड़ने आएंगे। कई लोग तो ऐसे हैं, शुक्र शनि, क्या शनि वाले भी आ जाते भी, हमें मालूम है क्या करना है क्या नहीं, हमें मालूम है कैसे चलाना है कैसे नहीं, हम बताएंगे आपको, आप ऐसे चलो। चर्च हम बताएंगे ऐसा बनाओ। ये चर्च में जो बोलते हैं वो ऐसा करते हैं। देखो, शनिवार, मंगलवार, बुधवार जेड़े मर्जी आ जाए, पर तुम्हारे हिया पे अटैक ना होगा यीशु के नाम से। जीसस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खरीद नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर के अनुग्रह में पढ़ रहे हो अब, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिता ने अपने बेटे को आपके लिए छोड़ा था और उसने अपना बेटे को भी ले लिया। और जब उसने अपने बेटे को वापस लिया, क्या आपके गुनाह आपके पास बचे रहेंगे? बोलो बोलो, जो सोए हैं बोला हालेलुया। कैमरा मारे ना दे जेड़े सो रहे। हालेलुया, हालेलुया। तुम ध्यान दो कि जिसने वो अपना बेटा वापस ले लिया, लोगों के हाथों से इतना कुछ कराने के बाद, तुम्हारी फाइट तुम हार जाओगे, कभी नहीं ऐसा होगा। तुम वो होगे, बड़ी फाइट जीतोगे यीशु के नाम से, जीसस नेम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हैं? अगर मुर्दे की डेफिनेशन पे जाए तो जो इंसान मर जाता है ना, उसका जो ब्लड है वो जम जाता है। वो ब्लड उसका निकलता नहीं, जब थोड़ा बहुत निकलता है तो ऐसा निकलता नहीं, वो पानी हो जाता है ब्लड।
जब यीशु मसीह के पंजर पे वो मारा गया भाला, वो कान, उसकी आंख ना वो थी, हमने अंधा था, उस ऐसा भाला मार के जब खींचा तो उसकी जो आंख थी वो खुल गई। हालेलुया। हालेलुया। देखो उसकी आंख जब खुल गई, आंख मतलब वो नहीं जो खराब थी, खुल गई, अंदर की आंख खुल गई। आपको अंदर की आंख खोलनी अपनी। आप सोए तो नहीं रहते कहीं, अंदर की आंख खोलनी है। अंदर की जब आंखें खोल दोगे, यीशु मसीह को सामने खड़ा पाओगे आप उसके। फिर वो परमेश्वर का संत हुआ जो उसके भाला मारा। कौन है भाई धरती पे जो यीशु मसीह को भूल के चैन से सो जाए हैं? चैन से जाग, नींद से उठ जाओ, यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये होता क्या है, जो तुम्हारे काम खराब करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, वो एवरी टाइम वो जागते हैं रात को, जाग के नहीं इन्ना दा बड़ा वादा, इतना दा बाबा लपो के थल्ले हो जावे। जब यीशु मसीह लास्ट नाइट पकड़वाए जाने को थे, उन्होंने अपने चेलों को बोला था, आंख ना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना, जो रात को जागते हैं ना, वो सुबह का सूरज अपने हाथ में कर लेते हैं। अब पूरा कुछ अपने हाथ में करोगे यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वही बनेंगे पेड़, वही बनेंगे वो जो परमेश्वर ने बनाना है। रिश्ता तो जोड़ कर देखो। मास्टर जी मैं प्रेयर करती है, बस जितना ही बाइबल खोल दी बड़ी नींद आती है। पानी भी है, पानी नु मुंह तो है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 3 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਸਭ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ, ਜਾਗਦੇ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਪਾਊਡਰ ਪੂਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ। एक दिन पहले ही जब यीशु मसीह का टाइम है तो वे प्रार्थना करके छट। पास्टर तो बोलते ही रहते, आपा कोई गल नहीं, बेड ते पे सराहना रख ले, नाल ही बाइबल, सौंगे जी। प्रभु चेक कर मड़ा जे केड़ा सुता केड़ा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या बोला, मेरी चर्च का बच्चे का भी ना कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। बड़ों की बात नहीं कर रहा, बड़े तो बड़े हैं, उनके मैटर भी बड़े। ये 2026 साल पहले से लिखे हुए हैं, तब से लिखे हुए उसके नबियों के आज तक धरती पे पूरे हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यीशु के नाम से, इन जीसस ने। आमीन। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें यीशु मसीह का डाटा मालूम है, सब कुछ मालूम है। नहीं तो किसी को मालूम नहीं कि बैकग्राउंड क्या थी, कहां से आया, क्या किया, क्या नहीं। हमें कथा मालूम है, यीशु मसीह क्या कहा, कैसे क्या हुए, क्या बदला, क्या नहीं बदला, कैसा हमारा जीवन था, वो किस तरह चेंज किया उन्होंने, किस तरह उन्होंने लाइक। आज एक माँ बाप का बच्चा खराब निकल जाए ना, वो अपने घर से निकाल हुई चाल बोरी बिस्तरा चक के बाहर फेंक दे, ये हमारे लायक नहीं है, ये मेरी औलाद ही नहीं है। वो कैसा है भाई, जो फेंके हुए को गले में लगा रहा है, जो गिरे हुए को उठा रहा है, जो कुचले हुए को खड़ा कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लोग तो करते हैं वैसा, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा, वो नहीं अलग हो रहा आपसे। वो कह रहा वो सब कुछ रखा हुआ है आपके लिए, आप विश्वास में आओ। वो जो मिरेकल है, वो जो बरकतें हैं, वो आपके घर के लिए समेट के रखा है परमेश्वर, उठा लो। अब जिस कह रहा क्या, किसी ने 30 गुना बोया, उसने 60 गुना काटा, किसी ने 100 गुना बोया, उसने 200 गुना काटा। बोना एक अहम रखती है आपके लिए। यीशु मसीह आपके लिए खड़े। लड़की बोलती है बोने के लिए, हालेलुया। हालेलुया। लड़की बोलती है, ये बेटी बोलती है कि आपको बोना चाहिए, वचन से सिखाती है। लोग पता है क्या, कई लोग ज्यादा चालाक है, तेज है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये अपनी तरफ से बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब तुम बोओगे नहीं, तुम काटोगे की, कटना किया। बोलो बोलो, काट लोगे कुछ? नहीं काटेगा ना, तुम्हें बोना पड़ेगा।
जब तुम बोओगे उसके बाद तुम काटोगे। तुम क्या बोल रहे हो परमेश्वर को? परमेश्वर तुम्हें जीवन दे रहा, सब कुछ दे रहा, तुम्हारी लाइफ नहीं कर रहा, तुम प्रभु को क्या दे रहे हो? हालेलुया। वो हमारे पास है नहीं, हम यूं निकालते ऑफरिंग, हम यूं डाल देते जैसे हम एहसान करते। अरे उठाओ, आपके पास आपका संविधान है, आप एक वकील की तरह लड़ो, मगर अहंकार में नहीं, झुक के, नम्र होके, दीन होके, दयालु बन के। क्या था जब मंदिर में सब लोग दशमांश डाल रहे थे, यीशु मसीह मंदिर में थे, सदुकी फरीसी आए, वो भी सौंफ जीरे की, सदुकी फरीसी भी दशमांश डालते थे। और सुनो, हालेलुया, वो जीरे भी रखो, नम्रता भी रखो। हालेलुया। तो दया के साथ, नम्रता के साथ, अपनी सारी मैं त्याग के आप बोलो कि परमेश्वर वचन में ये आपने वायदा किया, हम आपका हुक्म पूरा करें, आप ये वायदा पूरा करो। अगर बोया नहीं काम आता तो परमेश्वर के सामने बैठो, ऐसा लड़ने की नियत से नहीं, परमेश्वर का वायदा याद कराने की। परमेश्वर आपने बोला था, वायदों के सच्चे परमेश्वर हैं। आप तो बोलते धरती का टल जाएगा, आपका लिखित वचन कभी नहीं टलेगा। तो ये मेरा जो बीज है ये फल लेके आए, ये नाश क्यों हो रहा है, क्यों नाश हो रहा है? आपने मलाकी 3:10 में पूरा वायदा किया है कि आप हमारे नाश करने वालों को खुड़केंगे, डांटेंगे, और आप हमारे दाख लताओं के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे। मजाल है कभी गर्भ का फल कच्चा गिर जाए, मजाल है आपके बच्चे कभी फेल हो जाए, जो आप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों की फीस भरते हो, एक्सीलेंट रिजल्ट ना आए, आपके बच्चे ऑफिसर ना बने, मजाल है आपका कभी आप तक पदवी ऊंची ना की जाए। अरे उनको गवाही को सुनो, वो सुमन की गवाही को, वो क्या बोल रही है, वो बोली मैंने कभी सोचा नहीं सुपरवाइजर के बनने वाले। 6 महीने का टाइम पीरियड, 6 महीने का उसका पूरा वर्क एक्सपीरियंस देख। जीसस ने डिलीवर हो जाओ, आजाद हो जाओ। आप जिस हिस्से में भी मुझे देख रहे हैं, बड़ा चमत्कार होगा आज आपके जीवन में। अद्भुत ग्रेस को मैं रिलीज करता हूँ, उसकी दया को आपके ऊपर खोलता हूँ। ये दिन चल रहे हैं, यीशु मसीह हमारे बीच में हो, तो 40 दिन थकी गई है। मैं कहता हूँ कि आप हर हिस्से में नया हो जाओगे, आप नया पाओगे, नया जीवन पाओगे, सब कुछ नया हो जाएगा, सब पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी। प्रभु आपके जीवन में अपना अद्भुत मसा, अद्भुत ग्रेस को रिलीज करेगा, और मैं प्रभु का अनुग्रह, उसकी बड़ी दया आपके ऊपर रिलीज करता हूँ। आप जहाँ से मुझे देख रहे हैं, जहाँ से एनर्जी ऑनलाइन ऑफलाइन, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, उसका मसा मैं उड़ेलता हूँ, विश्वास करता हूँ जब तक नहीं हुआ आज होगा आपके जीवन में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मैं घोषणा करता हूँ, आप सब ब्लेस हैं, आजाद हैं, डिलीवर हैं। और मैं घोषणा करता हूँ प्रभु की आखिरी आमद तक, जब तक वो आ ना जाए, उनके तमाम सेवकों संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा करता हूँ, उनकी दया से आपको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। 3 बार बोलेंगे तो आमीन। Bless in Jesus' name. God loves you, in Jesus' name. सनी भाई, बबली दी, विश्वास करते हुए आपको न्याय के नीचे आपकी बेटी का जीवन ब्लेस हो जीसस में, ब्लेस इन जीसस में। बच्चा के बार मार जब तो हमेशा को पूजा उड़े करने इसके बाद बेटी का अभिषेक और एकदम से ब्लेस इन जीसस प्रभु यीशु मसीह के सामने। आमीन आमीन आमीन। God bless you. देख सकते हो सभी को अच्छे से बैठाकर लंगर खिलाया जाता है। सब लोग लंगर ग्रहण कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं इस स्वादिष्ट लंगर के लिए। सच कहूँ तो इस खाने का स्वाद किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से बेहतर है, क्योंकि इसमें ब्लेसिंग बरकत मिली हुई है। जब हम सब एक साथ बैठकर खाते हैं तो एक परिवार वाली फीलिंग आती है। तो आइए हम सब मिलकर उस सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा और हल्का महसूस हो रहा है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, सुकून मतलब मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, कभी कभी ना हमेशा परमेश्वर के पास मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी
दिल से जाके ना परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए इस खूबसूरत जिंदगी के लिए। तो आज मैंने भी गया, परमेश्वर का शुक्र किया, धन्यवाद दिया सबकी सपोर्ट के लिए भी, खूबसूरत जिंदगी के लिए, और आप सबका प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए भी थैंक यू कहा मैंने। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में हमें जरूर लिख देना परमेश्वर आपको भी सुख, शांति, आराम दे।